अस्सलामुअलैकुम, लाखों करोड़ों दुरूद सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, तीन बड़ी खबरें आपकी खिदमत में पेश करनी हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि आज मुसलसल तीसरा दिन है कि सऊदी अरब के ऊपर हमले हो रहे हैं और किंग खालिद एयरबेस यमन के हौसियों ने यूं समझ लिए जैसे सऊदी अरब की हुदूद के अंदर नहीं बल्कि यमन की हुदूद के अंदर है। वो जिस वक्त चाहते हैं उसके ऊपर हमला कर देते हैं। ये मुसलसल तीसरा दिन है कि हमले हो रहे हैं। एक दिन हमला सऊदी अरब की हुदूद के अंदर घुस के हुआ, कल हमला हुआ था खालिद एयरबेस के ऊपर, आज एक बार फिर हमला किया गया है और इंटरनेशनल मीडिया उसको रिपोर्ट कर रहा है। और दूसरा, ईरान की मदद को लेकर कतर ने बहुत बड़ा फैसला किया है। गो कि अमेरिका और जो दीगर ताकतें हैं उनकी पाबंदियां हैं, लेकिन कतर ने इस मुश्किल वक्त में सऊदी अरब की बजाय ईरान का साथ देने का फैसला किया है। उसकी वजह यह है कि जब आपको याद होगा कि सऊदी अरब, बहरीन सब ने मिलकर कतर का एक बाइकआउट किया था, तो उस वक्त ईरान और तुर्की ने कतर की मदद की थी। तो कतर ने वो कर्ज चुकाने का फैसला कर लिया है और इस सिलसिले में एक बहुत बड़ी मदद जो है उन्होंने ईरान की कर दी है। तीसरी जो खबर है वो ईरान के जौहरी प्रोग्राम को लेकर है। 5 राउंड हो चुके हैं वियना के अंदर और उन राउंड्स के मुतालिक कहा गया है अब बिल्कुल मुआहिदा होने जा रहा है। तो क्या इस हफ्ते के अंदर अमेरिका और जो ईरान के दरमियान मुआहिदा है उसका ऐलान होने जा रहा है? ये हमारी तीसरी बड़ी खबर है। इससे पहले आपसे गुजारिश करेंगे कि हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचे। इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। अब आ जाते हैं सबसे पहले सऊदी अरब के ऊपर। 2015 के अंदर जो काम शुरू हुआ था, वो जंग जो इन्होंने कहा था कि हम यमन से उठाएंगे और ईरान के घर में ले जाएंगे, वो जंग बजाय इसके कि ईरान के घर में जाती, वो जंग यमन से होती हुई मोहम्मद बिन सलमान के घर में पहुंच गई है। 3 दिन पहले मैं आपको खबर दी थी कि इन्होंने, यमन की जो आर्मी है या यमन जो कमेटीज के लोग हैं, इन्होंने सऊदी अरब का बॉर्डर क्रॉस किया है। बॉर्डर क्रॉस करके इन्होंने उनकी गाड़ियां तबाह की थी। 20 से ज्यादा आर्मर्ड व्हीकल्स थी जिसको तबाह किया था और बहुत सारी चेक पोस्टों के ऊपर हमला किया था। गुज़श्ता रोज मैंने आपको बताया था। आज बिल्कुल वैसे ही मिलती जुलती खबर है। आप यूं समझिए जैसे मैं आपको कल की खबर दे रहा हूं, लेकिन आज वो नए दिन नए वो अज़्म के साथ की गई है। किंग खालिद एयरबेस जो खम्स मुशाहिद के अंदर है उसके ऊपर ड्रोन अटैक किया गया है और ड्रोन अटैक जो कल हुआ था उसके मुतालिक भी हमने आपको बताया था कि वहां पे मौजूद तैयारों को नुकसान पहुंचा है और यहां पे सऊदी अरब के F-16 मौजूद होते हैं। शायद उन F-16 या अमरीकी तैयारों की मौजूदगी की वजह से ही यमन के हौसी बार बार यहां पे अटैक्स कर रहे हैं और आज उन्होंने एक बार फिर ड्रोन का इस्तेमाल किया है और इस वक्त तक सऊदी अरब की जानिब से मुकम्मल खामोशी है, क्योंकि आमतौर पर जब इस किस्म का हमला होता है तो फौरी तौर पर सऊदी अरब और उसके इत्तेहादी ऐलान करते हैं जिन्होंने एक ड्रोन को या एक मिसाइल को या एक रॉकेट को इंटरसेप्ट किया है। इस मोमेंट तक कोई सऊदी अरब की जानिब से मुकम्मल खामोशी है, उनकी जानिब से कोई इस किस्म का जवाब नहीं दिया गया। मई का महीना ओवरऑल जो है सऊदी अरब के लिए अच्छा खासा भारी साबित हुआ है। सबसे पहले आगाज में नजरान के ऊपर इन हौसियों ने हमला किया और उसके बाद जो है अरामको की जो ऑयल फैसिलिटीज हैं उनको भी इस महीने में टारगेट किया गया है और यूं समझिए कि इस महीने के अंदर उन्होंने जो उनके रॉकेट्स हैं, जो मिसाइल्स हैं, उन्होंने भरपूर मशक की है सऊदी अरब के ऊपर। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और ये मोहम्मद बिन सलमान के लिए यकीन खतरे की घंटी है कि अब वो हौसी बिल्कुल काबू नहीं हो रहे। हौसी तो काबू नहीं हो रहे। जो दूसरी बड़ी खबर है कि हमसाया और दोस्त ममालिक भी अब काबू में नहीं आ रहे। एक ज़माना था कि कतर की और सऊदी अरब के ताल्लुकात बहुत गहरे थे और ये मिल के आपस में फैसले करते थे, लेकिन फिर मोहम्मद बिन सलमान की कुछ बेवकूफ़ियों ने और कुछ जल्दबाज फैसलों ने कतर को सऊदी अरब से दूर कर दिया और इन्होंने अचानक से कुछ कहा कि जनाब क्या करें कि फौरी तौर पे इसका एक मुहासरा किया जाए, बाइकआउट किया जाए, जिसमें बहुत सारे ममालिक थे। दुबई उसमें शामिल था, यानी मुत्तहिदा अरब अमारात उसमें शामिल था, बहरीन शामिल था और दीगर जो इनके सारे इत्तेहादी हैं, इन सब ने मिलकर उनका एक लिहाज से बाइकआउट किया कि कोई चीज़ आने भी नहीं देंगे, जाने भी नहीं देंगे। लेकिन उस सिलसिले में तुर्की ने बहुत मेजर रोल प्ले किया था। उसकी भी खास वजह है, आपको याद हो तो तुर्की की एक बेस कायम है कतर के अंदर। वो बेस सऊदी अरब को खटकती है। शायद दबाव उसलिए डाला जाना था और फिर जो अल जजीरा है उसको बंद करवाना था। क्यों बंद करवाना था? वो इसराइल और फ़लस्तीन की जंग के दौरान आपको समझ आ गई होगी कि जो किरदार अल जजीरा ने अदा किया है वो शायद उससे पहले चाहते थे कि उसको बंद किया जाए। अच्छा, अब खैर खबर की तरफ आते हैं। खबर यह है कि जनाब रेयर डिजीज के इलाज के लिए जो मेडिसिन रिक्वायर्ड होती है, मिसाल के तौर पे वो जो कॉम्प्लिकेटेड डिजीजेज होती हैं, उसको लेके आपको जब मेडिसिन तैयार करना होती है तो ज़रूरी नहीं है उसका रॉ मटेरियल आपके मुल्क में दस्तयाब हो। आप रॉ मटेरियल किसी दूसरे मुल्क से इंपोर्ट करते हैं। ईरान ने बहुत कोशिश की
की यूरोपीय यूनियन से इंपोर्ट करने की, लेकिन यूरोपीय यूनियन एक तरफ ईरान के साथ बैठा है, ईरान के साथ बात करते हैं, लेकिन दूसरी जानिब अमेरिका की पाबंदियों को भी मानते हैं। और एक रिपोर्ट के मुताबिक बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनकी जान चली गई थी क्योंकि उनको वो मेडिसिन अवेलेबल नहीं थी जो होनी चाहिए थी यूरोपीय यूनियन की वजह से। अब कतर ने यह फैसला किया है कि भले ही अमेरिका की पाबंदियां हैं लेकिन वो मदद करेंगे ईरान की, और ईरान की मदद करते हुए उन्होंने मेडिसिन के 2 बैच जो हैं वो ईरान भेज दिए हैं। और जो इस सिलसिले में ईरान के एनर्जी के मिनिस्टर हैं जिनको ये टास्क दिया गया था कतर के साथ, जो उनके डिप्लोमेटिक टाइज हैं या जो इकोनॉमिक टाइज हैं उनको फर्दर एक्सपैंड किया जाएगा, उसमें इजाफा किया जाएगा, इन ताल्लुकात को बढ़ाया जाएगा। उन्होंने इस बात की तस्दीक कर दी है कि दूसरा कार्गो भी वो जो रेयर मेडिसिन का क्या उसको खेप है वो लेके अब ईरान पहुंच गया है। और ये ईरान के अंदर मौजूद लोगों के लिए एक बहुत अच्छी खबर है कि अब वो इलाज करवा सकेंगे। अमेरिका बहुत सारी पाबंदियां लगाई हुई हैं, हालांकि ये मेडिसिन का जिसमें अब इलाज वाली बात है उसके ऊपर तो दोहरा मयार नहीं होना चाहिए था, लेकिन चूंकि मुसलमान मुल्क है और अमेरिका का मुसलमानों और गैर मुस्लिमों को लेकर रवैया एक बिल्कुल मुख्तलिफ है। लेकिन कतर की बहुत बहादुरी की बात है कि उसने अमेरिका की पाबंदियों को खातिर में नहीं लाया, और इन पाबंदियों के बावजूद जो है उसने जो 2018 में ट्रंप ने आयद की थी उन पाबंदियों के बावजूद मेडिसिन के 2 बैच जो है वो भेज दिए। अब आ जाते हैं तीसरी खबर की जानिब। ईरान के जौहरी प्रोग्राम के ऊपर वियना के अंदर जो जॉइंट एक्शन प्लान था वो इस वक्त जारी है, उसके ऊपर 5 राउंड्स हो चुके हैं, गो कि उसमें से अभी तक कुछ निकला नहीं है। बात बड़ी सीधी सी है। आज खतीब ज़ारा साहब जो फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन है ईरान के, उन्होंने बड़ी सिंपल सी बात की है, फार्मूला सीधा सा है। फार्मूला ये है कि भाई आपने हमारे ऊपर जो पाबंदियां लगाई थी ट्रंप ने, वो सारी पाबंदियां हटानी हैं। आप पाबंदियां हटाएंगे तो उसका मतलब ये होगा फिर आप हमसे डिमांड करेंगे कि इस सारे अरसे के दौरान जो हमने न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर स्टेप्स किए हैं, आया हम उनको रिवर्स कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। लेकिन इस जवाब को तब आप ले सकते हैं जब आप वो सारी की सारी पाबंदियां हटाएंगे। अब अमेरिका 2 तरह से काम कर रहा है, एक लिहाज से बात भी कर रहा है, दूसरी जानिब से पाबंदियां हटाना भी नहीं चाहता, यानी अपने दोनों मकासद अचीव करना चाहता है। लेकिन जाहिर बात है ईरान के अंदर बैठे हुए लोग इतने बेवकूफ़ तो नहीं है। अब 5 राउंड्स के बाद छठे राउंड की तवक्को जाहिर की जा रही थी, लेकिन जो रूस के स्पेशल एनवॉय हैं वियना के अंदर जो इस बातचीत के अंदर हिस्सा ले रहे हैं, उन्होंने कहा नहीं जी छठा राउंड नहीं होगा। अगर आप 5 राउंड्स के अंदर फैसला नहीं कर सके तो उसका मतलब यह है कि छठे राउंड की कोई ज़रूरत नहीं होती। लेकिन ईरान की आज फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन ने यह बात ज़रूर मानी है कि हम एक फाइनल, यही रूहानी साहब भी कह चुके हैं कि एक फाइनल जो डील है उसके बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं, लेकिन की इश्यूज फिलहाल भी रिजॉल्व होने वाले हैं। वो की इश्यूज वही हैं जो अमेरिकी पाबंदियां हैं, लेकिन अमेरिका उन पाबंदियों को हटा नहीं रहा। अब अमेरिका पाबंदियां हटाता है कि नहीं हटाता, लेकिन अब हमारे पास खबरें कुछ इंटरनेशनल जराए से ऐसी आ रही हैं कि जनाब वो जो प्लान है, जो मुआहिदा है ईरान का और आलमी ताकतों का, उसका ऐलान इस हफ्ते भी हो सकता है। और इसके साथ जुड़ी मैं आपको एक और अच्छी खबर देना चाहता हूं कि सऊदी अरब को लेकर भी आज खतीब ज़ारा साहब ने बात की है, और उन्होंने कहा वो तवक्को रखते हैं कि उनके और सऊदी अरब के दरमियान जो इस वक्त मुज़ाकराती राउंड्स हैं उसका कोई प्रोडक्टिव हल निकलेगा, कोई बेहतर हल निकलेगा, और हम समझते हैं। और फिर हज को लेके भी इन दोनों ममालिक के दरमियान इत्तेफाक हो गया है। ये एक अच्छी डेवलपमेंट है। अगर ईरान की वो डील हो जाती है, सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात डेवलप हो जाते हैं, तो ये ईरान के लोगों की खुशहाली के लिए बहुत बेहतर होगा, और ईरान बहुत सारी दीगर चीज़ों के ऊपर फोकस कर सकेगा। हम ये नहीं कह रहे कि ईरान खामोश हो जाएगा, ईरान की रेजिस्टेंस मूवमेंट खत्म हो जाएगी, इसका हरगिज़ मतलब नहीं है, लेकिन उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बहुत बेहतर हो जाएगी। मुझे उमर दराज को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी समातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।